हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस घमर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन फोकस क्लासेस की मैथ की प्रैक्टिस बुक का चैप्टर परसेंटेज। ठीक ना। इसमें ये पार्ट 1 होगा हम लोगों का और पार्ट 2 इसके बाद वाला होगा। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलिए। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम जानते हैं कि भिन्न हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें एक नंबर है कि 40% को भिन्न में बदलेंगे हम लोग, तो लिखेंगे 40 बटा में 100। ठीक है। 20 दूनी के 40, 20 पाँचे 100, यानी कि 2 बटा में 5 हमारा आंसर। ठीक है। 120% को तो 120 बटा में 100, 20 छके 120, 20 पाँचे 100। 0.68% को तो ध्यान दीजिएगा कि 68। ठीक है। 0.68 और बटा में 100। ठीक है। बटा में 100, और इस पॉइंट को भी अगर आप हटाना चाहें तो एक और 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है। यानी टोटल आपका ध्यान दीजिए कि इसको हम कटाएंगे पहले 4 से, तो 17 चौके 68 और 25 चौके 100। ठीक है। और कटे तो कटे, नहीं तो सीधा आप लिख दीजिए भिन्न में ही बनाना है, तो 17 बटा में 2500। ठीक है। नेक्स्ट है 0.05%। तो 0.05% को 0.05 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है। और इस पॉइंट को हटाने के लिए भी पुनः 100 से भाग। ठीक है। 5 से कटा दीजिएगा तो 20 बार में, यानी 1 बटा में 2000 आपका भिन्न बन जाएगा। 2.5%। ठीक है। तो 2.5% को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, और ये पॉइंट हटाने के लिए एक 10 से और भाग। ठीक है। 25 चौके 100, यानी आंसर हो जाएगा 1 बटा 40। 2 नंबर हमारे क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलें। ठीक है। तो एक नंबर है 20%। तो 20% को पहले तो हम लोग भिन्न में बदलेंगे 20 बटा में 100, और दशमलव में लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि 2 शून्य है तो 2 अंकों पर दशमलव, यानी 0.20। ठीक है। 0.20 ये इसका दशमलव मान होगा। ठीक है। अगला आएंगे 15%। तो 15 बटा में 100 बराबर 1.5। ठीक है। 0.8 को तो 0.8 बटा में 100, और एक अंक पर ऑलरेडी है, 2 अंक नीचे शून्य के लिए, तो 0.008। ठीक है। 0.002% को तो 0.002 और बटा में परसेंटेज हटाने के लिए 100। ठीक है। और 3 अंक पर है, 2 अंक पर और होगा, यानी पॉइंट में 00 और फिर इसके 2 जीरो और 2। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 2.1% को दशमलव में तो भाग देंगे 100 से, एक अंक पर है, 2 अंक पर और लगाएंगे, यानी 0.021। ठीक है। ये इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में प्रत्येक को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग करते हैं 100 से गुणा। तो 4 बटा 5, यानी 4 बटा 5 और गुणा में 100। तो 5 से कटाएंगे कितनी बार, 20 बार, 20 चौके 80%। ठीक है। एक का हो जाएगा 80%, 40 नहीं 80%। और दूसरा है एक सही 1 बटा 4, यानी 4 एकम 4 एक 5 बटा में 4 गुणा में 100। ठीक है। 4 से कटाएंगे 25 बार में, और 25 पाँचे 125%। ठीक है। तीसरा है आपका 0.6। तो 0.56 को तो 0.56 को लिख सकते हैं 25 बटा में 100, और ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कटा देंगे, यानी कि 56%। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1.6। तो 1.6 को हम लोग लिखेंगे कि 16 बटा 10 और 100 से गुणा करेंगे जिससे कि परसेंटेज बने, तो शून्य से शून्य, यानी 160%। ठीक है। 0.003। तो 0.003 को तो पहले आप ध्यान दीजिए भिन्न बनाइए, तो 3 बटा में 1000 और गुणा में 100 परसेंटेज लगाने के लिए 2 ठो शून्य कटेंगे, यानी जवाब होगा 0.3%। ठीक है। 3.3 संबंधे 5 है, रेशियो है ये, तो 3 संबंधे 5 को लिख सकते हैं 3 बटा 5, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, 5 से कटाएंगे 20, 20 तिहाई 60%। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 का कितना प्रतिशत 8 है। ठीक है। तो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था क्लास में कि जिसके साथ से में का लगा रहा है, जिसके साथ से में का लगा रहे, ठीक है, या इंग्लिश के लिए ऑफ लगा रहे, तो वो हमेशा हर के रूप में इस्तेमाल होता है, बटा में इस्तेमाल होता है। जैसे 40 का कितना प्रतिशत 8 है, कौन 8, किसका, किसके साथ का लगा है, 40 के साथ, किसका 40 का,
और गुणा में 100% लगाने के लिए, ठीक है। तो 8 से कटा दीजिएगा 5, 8 5 40, 5 से इसको कटाइएगा 20, यानी कि 20% है। 8 40 का कितना परसेंट 8 है, तो 20% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे दूसरा के लिए, 10 का कितना प्रतिशत 30 है, ठीक है। तो कौन 30 किसका किसका 10 का गुणा में 100, ठीक ना। तो शून्य से शून्य कटाइएगा, यानी कितना परसेंट 300%, ठीक है। 8 किग्रा का कितना प्रतिशत 20 ग्राम है, तो सबसे पहले तो दोनों का यूनिट समान हो, ठीक है। तो 20 ग्राम आप ऊपर लिख लीजिए, और कौन, तो 20 ग्राम किसका, तो 8 केजी का, 8 केजी नहीं 8000 ग्राम का, ठीक है। और गुणा में हम लोग कर देंगे 100% लगाने के लिए, ठीक है। तो 3 शून्य हटा दीजिए, ठीक है। 2/8 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25%, ठीक है, 0.25%। 4 नंबर है हम लोगों का कि 6 लीटर का कितना प्रतिशत 300 मिलीलीटर है, ठीक है। तो 300 मिलीलीटर तो लिख दीजिए किसका, तो 6 लीटर का। तो 6 लीटर को भी हम लोग मिलीलीटर में बताएंगे, ठीक ना। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो ध्यान दीजिए 6 लीटर बराबर 6000 मिलीलीटर, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य, 3 दूनी के 6, 2 से कटा दीजिए 10 को, यानी कि 5%, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का 5 नंबर कि 240 का कितना प्रतिशत 48 पैसा है, तो कौन, तो कहेंगे 48 पैसा किसका, 240 रुपए का। तो 240 को भी पैसा में कन्वर्ट करेंगे, तो 240 गुणा में 100, ठीक है ना। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 240 में 240 गुणा में 100 पैसा, ठीक है। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, क्लियर। तो 100 से तो 100 कट जाएगा, ठीक है। 48 से जब इसको कटाइएगा तो ये कटेगा 5 बार में, यानी 1/5%, या लिख सकते हैं 0.2%। 5 नंबर का पहला है कि 216 रुपए का 20 सही 1/6%, ठीक है। तो आप पहले लिख दीजिए कि 216 गुणा में का मतलब गुणा 20 छक 120 और 1 21, तो 121/6, और परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज के लिए आप दे दीजिएगा कि भागा में 100, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 6 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। 6 से कटाएंगे 36, और 36 में 121 से आप कर दीजिए गुणा, तो मिलेगा आपको 4356, और बटा में 100, यानी आंसर होगा 43.56। 80 का 25%, तो 80 का 25 यानी 80 गुणा में 25 बटा में 100, ठीक है। 25 चौके 100, 4 से कटाइएगा 80 को, यानी कि 20, ठीक है। 516 का 0.5%, ठीक है। तो लिख दीजिएगा 516 गुणा में 5/10, 10 इस पॉइंट के लिए, और 100 से भाग दीजिएगा परसेंटेज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि 5 से गुणा कर दीजिएगा 516 में, ठीक है। यानी 5 5 25 और 16 5 80, 2580, और बटा में 1000, तो मान होगा आपका 2.58, 2.58। 4 नंबर है 5 केजी का 40%, तो 5 गुणा में 40 बटा में 100, ठीक है। 20 दूनी के 40, 20 5 100, 5 से 5 को कटा दीजिए 2 केजी, ठीक। 6 लीटर का 0.1%, तो 6 गुणा में 1/10 और भागा में 100, ठीक है, 100 परसेंटेज के लिए, यानी पॉइंट में ध्यान दीजिए क्या दीजिएगा कि 006, ठीक है ना, 0.006 लीटर, ठीक है, या 6 मिली लीटर, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 1 से लेकर 34 तक वाले में ऐसे ही कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन हमने डाले हैं, बाकी उससे आगे वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि 3450 रुपये के 40% का 50% कितना होगा, ठीक है। तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कि 3450 गुणा में 40/100 और गुणा में 50/100, ठीक है। देखिए 50 से कटाइएगा तो 1/2, और 2 शून्य से आप इसको कटा दीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 2 से 2, ठीक है, यानी 345, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10। तो आगे हम बढ़ेंगे, 5 से इसे कटा ही दिए थे तो अब कुछ नहीं, 345 गुणा में 2, यानी कि 690 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 350 का 32% बराबर 73 + x, ठीक है। हल करेंगे इसको,
350 गुणा में 32 बटा में 100 और माइनस में 73 इधर आएगा तो माइनस में बराबर में x। ठीक है, तो 50 से कटा दीजिए 2 बार में और 50 से इधर कटाइएगा तो 7 बार में। ठीक है, 2 से कटा दीजिए 16। ठीक है, और 16 साते 112 माइनस में 73 इज इक्वल टू x। जब इसको हल कीजिएगा मतलब माइनस कीजिएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि x का 10% y के 20% के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा कि x का 10 बटा में 100 बराबर होगा y के 20 बटा में 100 के। 100 से 100 को कटाइए, 0 से 0 को कटाइए, x यहाँ रहने दीजिए, y को नीचे खींचिए, 2 ऊपर 1 यहाँ, यानी 2 संबंधे 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का 9 नंबर, यदि y का x% बराबर z का y% तो z बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि y का x बटा में 100 बराबर होगा y के z, तो y बटा में 100। ठीक है, 100 से 100 कटाइएगा, y से y को कटाइएगा, आंसर आएगा आपका कि x बराबर में z। ठीक ना, तो z बराबर होगा किसके? ऑप्शन नंबर सी, x के। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि x का 90%, x का 90 बटा में 100, ठीक है, बराबर है y के 30 बटा 100। 100 से 100 को कटा दीजिए, 30 से 90 को कटाइए 3 बार में। ठीक है ना, यानी x बटा में y बराबर 1 बटा में 3। ठीक, तो y बराबर x का p% हो, यानी कि y बराबर एक्स पी बाई 100, तो p बराबर कितना? ठीक है, p बराबर कितना, तो हम ये देख रहे हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 3, तो इनका मान हम पुट कर देते हैं। तो y का मान आप 3 कर दीजिए और x की जगह पर 1 रख दीजिए। ठीक ना, और गुणा में p बटा में 100। ठीक है, यानी p बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर भी 10 की तरह है। ठीक ना, कि a का 90%, तो a का 90 बटा में 100, ठीक, बराबर में b के 30 बटा में 100 के बराबर। ठीक है, b के 30 बटा में 100 के बराबर। 100 से 100 को कटा दीजिए, 30 से 90 को कटाइए 3 बार, यानी a बटा में b बराबर 1 बटा में 3। ठीक है, फिर कह रहा है कि b बराबर है a का 2x बाई 100 के। ठीक है, b बराबर है a का 2x बाई 100 के, तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर 3 रखेंगे, तो b की जगह पर 3 रख दीजिए और a की जगह पर आप 1 रखिए, 2x बाई 100, तो 2 से कटा दीजिए 100 को 50 बार में। ठीक है, यानी x बराबर 5 तिहाई 15, 150। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 70 के 5वें भाग का 4 गुना 112 के 7वें भाग के 5 गुने से कितना प्रतिशत कम है। तो दोनों का पहले अलग अलग मान निकालते हैं। देखिए, 70 का 5वें भाग यानी 1/5 का 4 गुना, ठीक ना, का 4 गुना, आगे बढ़ेंगे तो 5 से कटाइएगा, 14 5 76 और 14 में 4 के गुणा कीजिएगा तो 56, यानी इसका मान आ जाएगा 56। ठीक है, और 112 के 7वें भाग यानी 1/7 का 5 गुना, ठीक है, 7 से जब इसको कटाइएगा 16 7 112, ठीक है ना, 16 7 112 और 16 5 80। क्लियर, तो अब कहेंगे कि भाग से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है, तो कम है हमारा 24। कहाँ से? 80 से, गुणा में 100, 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 4 से 6 चौके 24, 6 पाँचे 30%। ऑप्शन नंबर ए। 300 का 13 नंबर क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। ठीक है, तो 300 का 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5। ठीक है, तो 5 से कटाइएगा, 5 चौके 20, 2 से 15 बार में, यानी आंसर हो जाएगा डी 15। 55 का 240% बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा में 2। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि 55 गुणा में 240 बटा में 100, ठीक है, और बराबर में x गुणा में 2। ठीक, तो 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटाइएगा तो 5 से कटा दीजिए,
तो 5 दूनी के 10, 11 पाँचे 55 और 2 से कटाइएगा तो 12 बार में, ठीक है। और ये 2 भी नीचे लेते चले आइए, ठीक है ना। तो 2 से कटा दीजिए 6 बार में, यानी 11 छके 66, x बराबर 11 छके 66, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मार्क का 180% भागा 2 बराबर 504। तो क्वेश्चन मार्क की जगह x रखेंगे हम लोग, ठीक है। x का 180 बटा में 100 भागा में 2 है, यानी 1 बटा में 2 बराबर 504, ठीक है। जितना यहाँ से हो सकता है कीजिएगा। तो 0 से 0 कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिएगा तो 9, ठीक है। यानी x बराबर 504 गुणा में 10 और बटा में 9, 9 पाँचे 45, 9 छक्के 54, ठीक है। यानी आंसर होगा 560, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 240 का 5.6%, ठीक है। यानी कि 240 गुणा में 5.6 बटा में 100 माइनस में 480 गुणा में 0.3/100, ठीक है। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए कि शून्य है तो एक अंक का दशमलव खत्म होगा, यहाँ शून्य है तो एक अंक का दशमलव खत्म होगा, ठीक है। यानी 24 गुणा में 56, 24 गुणा में 56 बटा में 100 और माइनस में 48 गुणा में 3 बटा में 100, ठीक है। गुणा कीजिएगा जब तो देखिए कि यहाँ पर 0.3 है, 3 है पूरा। तो हम यहाँ पर अगर गुणा करना चाहें तो गुणा करके भी कर सकते हैं, नहीं तो 24 बटा 100 को कामन ले सकते हैं। तो जैसे अगर हम 24 बटा 100 को कामन ले लें तो यहाँ मिलेगा, देखिए 24 बटा 100 कामन ले लिए तो 56 और माइनस में यहाँ पर 48 कामन लीजिएगा तो बचेगा 2, यानी 3 दूनी के 6, ठीक है। यानी आंसर होगा 24 बटा में 100 और गुणा में 50, 50 से कटाइएगा 2 बार में, 24 को कटाइएगा 12 बार में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 12। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 10,440 के 3/4 का 40% कितना होगा, ठीक है। हल करेंगे 10,440 गुणा में 3 बटा में 4 गुणा में 40 बटा में 100, ठीक है। शून्य से शून्य को हटा दीजिए, ठीक, 4 से 4 को घटा दीजिए, ठीक है। यानी 10,1044 को 3 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए कितना, 3132, ठीक है, ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 500 का 6/7, ठीक है। और k 42 यानी 42 बटा 100 का 35% यानी 35 बटा 100, ठीक है। डबल शून्य से आप इसको हटा दीजिए, 7 से कटा दीजिए 42 को, 7 छक 42, ठीक है। और 5 से कटा दीजिए इसको 20 बार में, फिर 5 से कटाइए, 5 चौके 20 और 5 साते 35, 4 से कटा दीजिए 3 बार में, 3 बार में, 3 तिली के 9 साते 63, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 850 का यानी गुणा में 15.5 बटा में 100 और प्लस में 650 का 24.8 बटा में 100, ठीक है। जब इसको हल कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, एक शून्य है तो पॉइंट खत्म होगा, एक शून्य है तो पॉइंट खत्म होगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं 85 गुणा में 155 और बटा में 100 प्लस में 650 गुणा में 248 बटा में 100, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे 85 में 155 का तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि 13,175 और 2 अंक पर दशमलव प्लस में 650 नहीं, ये 65 हो जाएगा, शून्य का गुणा तो कर ही चुके हैं। 65 में गुणा कीजिएगा 248 का तो मिलेगा, ध्यान दीजिए 161.20 और 2 अंक पर दशमलव, ठीक है। जब आप इसको जोड़िएगा तो मिल जाएगा 292.95 और अप्रोक्स लीजिएगा तो 293, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर देखिएगा, 450 का 2 बटा में 5 और गुणा में 72 बटा में 100, ठीक है। 5 से कटा दीजिए, 5 9 45 90, शून्य से शून्य को कटा दीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 में आप गुणा कर दीजिए 72 का, ठीक है। यानी 648 बटा में, ध्यान दीजिए कि नहीं 18 से कटाइएगा, एक सेकेंड, 18 से आप गुणा कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36 को 6 हासिल 3 और 18 साते 126 और
3 129, ठीक है। और एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा तो 129.6 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर कि 5,000 के 5/7 गुणा में 36/100 गुणा में 28/100, ठीक है। 7 से कटा दीजिए 28 को 4 बार में, ठीक है। 3 शून्य यहाँ से ख़त्म कीजिए 5,000 का, 5 दूनी के 10, 2 से कटा दीजिए 4 को 2 बार में, ठीक है ना। 5 दूनी के 10 यानी आंसर हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि x का x% बराबर 49, ठीक है। यानी x गुणा में x बटा में 100 बराबर 49, यानी x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 49 गुणा में 100। वर्गमूल निकालिएगा तो ध्यान दीजिए अंडर रूट में 49 गुणा में 100 बराबर 7 गुणा में 10, x की कीमत हो जाएगी 70, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर देखिएगा कि 980 का 12%, 980 का 12/100 माइनस में 450 का x बटा में 100 बराबर में 227 का 30/100, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सबका 100 हम लोग समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट गुणा करिएगा 980 में 12 का तो मिलेगा 11,760 माइनस में 450x और बराबर में 227 गुणा में 30 यानी 6810, ठीक है। 450x को ट्रांसफ़र कर दीजिए और 11,760 में से 6810 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 6810 को माइनस कीजिएगा 11,760 में से तो आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए कि 6810 ही, एक सेकेंड। 450x बराबर में 11,760 में से 6810 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 4950 और x बराबर हो जाएगा आपका 4950 बटा में 450, भाग दीजिएगा x की कीमत होगी 11, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2.5 लाख 20 लाख रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 2.5 किसका, तो 20 लाख का और गुणा में 100, ठीक है। तो 20 से कटा दीजिएगा 5 बार में, 2.5 गुणा में 5 यानी कि 12.5% के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर है कि किसी धनराशि का, मान लेते हैं धनराशि x है, उसका 55% यानी 55/100 1.1 के बराबर है, ठीक है। यानी कि x बराबर हो जाएगा 1.1 इंटू में 100 और डिवाइडेड बाई 55, यानी कि कितना, तो कहिएगा 110 बटा में 55, 55 से 110 को कटाइएगा तो 2 बार में, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबको सबसे छोटी यूनिट में लेके चलेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, साथ में 30 सेकेंड और है और टोटल 1 घंटे का यानी 3600 सेकेंड, ठीक है। तो यानी कि 90 जो है वो 3600 का कितना परसेंट, क्लियर। आते हैं नीचे, 100 से 100 को कटा देंगे डबल शून्य से, 9 से कटाएंगे इसको, 9 चौके 36, ठीक है। यानी 10 बटा में 4 यानी कि 2.5%, ऑप्शन नंबर ए। फिर से वही क्वेश्चन कि आधे घंटे का, तो आधा घंटा का मतलब कितना सेकेंड, तो अभी 1 घंटा में 3600 तो आधा घंटा में 1800 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकेंड का, 1 मिनट में 60 और 10 70, ठीक है। यानी कि 70 बटा में 1800 गुणा में 100, ठीक है। यानी लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो डबल शून्य से हटा दीजिएगा, 70 बटा में 18 यानी 3.89%, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 600 का 5 बटा में 6 एवं 600 का 5 बटा में 6 और गुणा में बटा में मतलब 100, ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ परसेंटेज नहीं है तो 5/6 लिखेंगे और यहाँ 5/6% है तो 5/6 और बटा में 100 एक और लिखेंगे, ठीक ना। बीच का अंतर, तो ध्यान दीजिएगा कि 6 से कटाइएगा यानी यहाँ आंसर मिलेगा 500 और यहाँ डबल शून्य से इसको हटा दीजिए और 6 से 6 कटा दीजिए, यहाँ आंसर मिलेगा 5। 500 में से 5 का अंतर 495, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना।
तो सीधा है कि पूछ रहा है कि 35 75 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, यानी 140 बटा में 3% कह लीजिए, या 46 सही 2 बटा 3% कह लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 2 घंटे दिन का कितना प्रतिशत, तो एक दिन में 24 घंटा, यानी सीधा पूछ रहा है कि 2 घंटा 24 घंटा का कितना परसेंट, 2 से कटाइएगा 12 बार में, 4 तिहाई 12, 4 से 25 बार में, यानी 25 बटा में 3%, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा एवं 30 मिनट होगा, तो या तो सबको आप लोग मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, या 4 घंटा 30 मिनट को दशमलव में बदल लीजिए। तो 4 घंटा टोटल और 30 मिनट यानी आधा पार्ट, यानी 0.5, यानी 4.5 24 घंटे का कितना परसेंट, ठीक है। यानी आंसर होगा 450 बटा में 24, कटाएंगे तो 75 बटा में 4, या 18 सही 3 बटा में 4%, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि x के 8% को x में जोड़ दिया जाता है, इसके बाद फिर परिणाम में 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, और अंतिम उत्तर में x का गुणज है। तो देखिए सीधा सा ही प्रश्न जब हम समझेंगे तो ऐसे है कि x का 8% इंक्रीज करना, यानी 108 बटा में 100, और दोबारा इस पूरी राशि का 8% उसमें जोड़ने का मतलब है कि पुनः 108 बटा 100, और यह किसके बराबर है, तो कह रहा है कि अंतिम उत्तर जो है x के किस गुणज के बराबर है, मान लेते हैं कि a गुणज के बराबर है। क्लियर है, तो x से x को हटा दीजिए और a बराबर में 108 में 108 का गुणा कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए मिलेगा 11,664 और बटा में 10,000, ठीक है, यानी कि 1.1664 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, डी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या मेरी 100 है, तो दूसरी 80 हो जाएगी और पहली 75 हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, कौन पहली संख्या यानी 75, किसका 80 का दूसरी संख्या का, और गुणा में 100, ठीक है, यानी कि 375 बटा 4 कह लीजिए, या 93.75% कह लीजिए कैलकुलेशन के बाद, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। बोल रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो देखिए तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे, और तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी पहला होगा 130 और दूसरा होगा 140, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूसरी पहली का कितना परसेंट, यानी कौन, तो कहिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अधिक हो, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी से मैंने कहा था कि जिसके साथ से में का लगा रहा है वो हर के रूप में आता है, नीचे आता है, तो दूसरी से का मतलब नीचे आएगा 140, कौन, तो पहली यानी 130 और गुणा में 100, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे तो 1300 बटा में 14 यानी 650 और बटा में 7, या कह लीजिए कि 92 सही 6/7%, ठीक है। तो 92 सही 6/7%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहा हमारे परसेंटेज इन फोकस क्लासेस के मैथ के बुक का पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके 70 ठो, तो आगे 35 से लेकर 70 तक वो हम आपको पार्ट 2 में अवेलेबल कराएंगे। देखिए अभी आपको थोड़ा सा ये लगा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इजी नहीं, ये आपके ध्यान दीजिए परसेंटेज को समझने के लिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन जरूरी थे। और इसके बाद जब आप पार्ट 2 देखिएगा तो इसमें सारे टाइप के, जैसे कि जनसंख्या से संबंधित, चुनाव से संबंधित, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, सारे तरीके के प्रश्न आपको टाइप 2 वाले पार्ट 2 में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं ला रहा हूँ, ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, जैसे कि 2023 चल रहा है, तो 2023 में जो एग्जाम हो चुके हैं या 2022 में, तो उसका सीट जो है अभी ऑफलाइन ही क्लास में डिस्कस हो रहा है, कुछ दिन के बाद उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।